प्यारे बच्चों, यूपी कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से मैं कुलदीप सर आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम इंटर के सिलेबस के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। इंटर में ट्रांसफॉर्मेशन तो कई विधियाँ हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल एक विधि के बारे में बताएंगे। तो बिना समय बेकार किए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, वी शुड स्टार्ट द वीडियोस। प्लीज पे अटेंशन एट होम। तो कैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। सारे बच्चे किसी भी अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव में बदलने के लिए करेंगे क्या? यदि कोई अफर्मेटिव वाक्य है उसे नेगेटिव में बदलना है, इसे बताने से पहले हम ये जान लें कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन की हिंदी होती है वाक्यों का रूप परिवर्तन। इसमें होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन कि वाक्यों को इस प्रकार से बदला जाए कि उनके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। वाक्य तो बदल जाए, अफर्मेटिव से नेगेटिव हो जाए, लेकिन उसके जो अर्थ है उसमें अर्थ में परिवर्तन ना हो। यही इसकी परिभाषा है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा की हम बात करेंगे तो ये होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से वाक्यों का रूप परिवर्तन किया जाए, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना किया जाए, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। ही इज ए naughty student। he is a naughty student। ये उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, ये अफर्मेटिव वाक्य है। अब हमें इसे नेगेटिव में बदलने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है, किसी भी अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव में बदलने के लिए हम करते क्या है कि सहायक क्रिया के बाद नॉट तो लगाते हैं, किंतु जहां पर एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव का एक बिलोंग शब्द प्रयोग करते हैं, जिससे उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आप इसको नेगेटिव चेंज करें तो ही इज सहायक क्रिया इज है, इसके बाद हम क्या करेंगे नेगेटिव वर्ड नॉट लगा देंगे और ये कॉम्प्लीमेंट है। अब एक एडजेक्टिव हमें यहाँ दिखाई दे रहा है नॉटी। तो नॉटी ये कह रहा है नॉटी हिंदी होती है शरारती या दुष्ट, तो इसका हम बिलोंग क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो वाइज कर दें शरारती या बुद्धिमान। नॉटी कॉल शरारती, वाइज कॉल बुद्धिमान, और स्टूडेंट को उसी तरह से लिख देंगे। अब इसके अर्थ में हम मिलाते हैं He is a naughty student, वो एक दुष्ट स्टूडेंट है या शरारती स्टूडेंट है। अब इसकी हिंदी देख नीचे में, He is not a wise student, वो एक बुद्धिमान विद्यार्थी नहीं है। जब बुद्धिमान नहीं तो शरारती है या तो दुष्ट है। इस तरह से अफर्मेटिव वाक्य को हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। गांधी जी was a simple man। इसकी हिंदी है गांधी जी एक साधारण व्यक्ति थे या साधारण आदमी थे। अब हमें इसे नेगेटिव में बदलना है, तो नेगेटिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सहायक क्रिया के बाद हम नॉट लगाएंगे और एक स्थान पर हमें विलोम शब्द का प्रयोग करना होगा। और विलोम शब्द किसका रखेंगे, एडजेक्टिव का। सिंपल कॉल साधारण होता है, असाधारण का होता है अनएक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक ऑर्डिनरी माने तो क्या करेंगे, जैसे EXTRAORDINARY एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। यहां पर सिंपल लिखा था, इससे आर्टिकल ए लगा है, यहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा है, इससे आर्टिकल एन का प्रयोग कर दिया गया। अब दोनों का अर्थ हम देख लेते हैं। गांधी जी एक साधारण आदमी थे और यहां पर हमने नेगेटिव बताया गांधी जी एक साधारण आदमी। क्या इसकी हिंदी है कि गांधी जी वाज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि गांधी जी एक असाधारण आदमी नहीं थे। जब असाधारण आदमी नहीं थे उसका मतलब है साधारण आदमी थे। अब एक नोट बता देते हैं, कुछ अफर्मेटिव वाक्य जो है कुछ अन्य तरीके से स्टार्ट होते हैं। जैसे यदि किसी अफर्मेटिव वाक्य की शुरुआत ओनली, एज सुन एज नॉट मेनी आदि शब्दों से होता है, तो हम करते क्या है, नेगेटिव उसे चेंज करने के लिए हम करते क्या है कि ओनली के स्थान पर हम नन वर्ड का प्रयोग करते हैं, एज सुन एज के स्थान पर हम नो सुनर का प्रयोग करते हैं, और नॉट मेनी के स्थान पर हम वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं, और शेष शब्दों को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, ओनली यू कैन सॉल्व दिस। इसकी हिंदी है केवल आप ही इसे हल कर सकते हैं। मैंने बता रखा है
कि यदि ओनली लगा हो अफर्मेटिव वाक्य में उसे नेगेटिव में चेंज करना हो तो हम ओनली के स्थान पर नन वर्ड का प्रयोग करते हैं। हम ओनली के स्थान पर ओनली हटा देंगे, उसके स्थान पर हम नन वर्ड का प्रयोग करेंगे और सारे शब्दों को ज्यों का त्यों उतार देंगे। ये हमारा वाक्य नेगेटिव में बदल जाएगा। इसी तरह से हम एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे as soon as the train arrived, comma we got in, ये अफर्मेटिव वाक्य है। अब as soon as से आरंभ होगा तो हम किसमें बदल देंगे उसको, no sooner में। लेकिन ध्यान रखें, जब no sooner में बदलेंगे आप सभी को पता होगा कि अफर्मेटिव वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में डेट गायब हो जाती है, किंतु नेगेटिव में पुनः आ जाती है। पुनः आने की वजह से जो सेकेंड फॉर्म वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो क्या होता है, नो सूनर। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है ये सब्जेक्ट के पहले ही सहायक क्रिया आ जाती है। तो नो सूनर, इसकी सहायक क्रिया डिड द ट्रेन। अब डिड के आ जाने से जो सेकेंड फॉर्म लगी हुई वर्ब की उसको हम फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, और जो कामा लगा है कामे के साथ हम देन का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देंगे। इस तरह से यह हमारा वाक्य अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदल गया। जैसे अब हम नेगेटिव से अफर्मेटिव बदलने की बात करें तो हमें विपरीत काम करना होगा। अब उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं, जैसे कि अब हम नेगेटिव से अफर्मेटिव में आपको बदलकर दिखा रहे हैं। जैसे उदाहरण हम ले रहे हैं, this tree is not very tall। अब इसके हिंदी ये है this tree is not very tall, ये वृक्ष बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लंबा नहीं है। तो अभी नेगेटिव, ये नेगेटिव पहले से, अभी में नेगेटिव अफर्मेटिव बदलना है। तो अफर्मेटिव बदलना है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव शब्द तो हट ही जाएगा, लेकिन जो हम अफर्मेटिव में विलोम शब्द का प्रयोग करते थे तो इसमें हम विलोम शब्द का भी प्रयोग करेंगे। जैसे this tree is, अब नॉट तो हट जाएगा, वेरी का उल्टा क्या हो जाएगा, वेरी मान वेरी, तो वेरी तो हमारा एडवर्ब हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। एडजेक्टिव आपका यहाँ है टॉल, टॉल में लंबा, तो आप लंबा का इस्तेमाल कर सकते हो। ये this tree is very small, ऊपर वाली की हिंदी क्या है, this tree is not very tall, ये वृक्ष बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। तो हिंदी नीचे वाली क्या हो गई, ये वृक्ष बहुत छोटा है या बहुत लंबा नहीं है। इसकी हिंदी ये बहुत छोटा है, दिस ट्री इज वेरी स्मॉल, ये वृक्ष बहुत छोटा है। और ऊपर वाली की हिंदी है ये पेड़ बहुत बड़ा नहीं है। जब बहुत बड़ा नहीं जिसका मतलब बहुत छोटा है। इसी तरह से हम इसकी बात करते हैं जो हमने नोट बता रखा है, यदि नेगेटिव वाक्य आरंभ none but your father can teach us। अब इसकी हिंदी हो गई कि नन बट कोई भी नहीं, नन बट की हिंदी होती कोई भी नहीं सिवाय योर फादर आपके, कैन टीच हमें पढ़ा सकते हैं, कोई भी नहीं सिवाय आपके पिता में पढ़ा सकते हैं। तो हमें करना क्या है, यदि नेगेटिव वाक्य में नन बट हो तो हम पहले से बता रखे हैं कि नन बट के स्थान पर हम ओनली का प्रयोग करेंगे। तो नन बट को हटा देंगे, उसके स्थान पर हम ओनली लिखेंगे और शेष शब्दों को उसी तरह से उतार देंगे। हमारा वाक्य नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि आप जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।